मैं पिछले 4-5 दिन से केस के बारे में पढ़ रहा था और जब मैं उस केस के बारे में बार बार पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि अगर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी को भी लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं तो फिर जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों का क्या। उनको तो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज इस केस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा केस है जिसमें एक IAS ऑफिसर की पत्नी और उनकी सास का लगातार 2-3 सालों तक रेप होता है और उनको पता था कि उनका रेपिस्ट कौन है, लेकिन बावजूद इसके और बावजूद एक IAS ऑफिसर होने के वो अपनी पत्नी की इज्जत या रिस्पेक्ट या जो मर्जी कह लीजिए उसको नहीं बचा पाते। यहाँ तक कि जब वो अपने विभाग में प्रशासन से हेल्प लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग भी उसकी यानी उन IAS ऑफिसर की किसी भी अंदाज में कोई भी हेल्प नहीं करते। अब ये IAS ऑफिसर कौन थे जिनकी पत्नी का रेप किया गया, एंड हु वाज दैट रेपिस्ट जिसने उनकी पत्नी पे हाथ डाला, यानी जिसने एक IAS ऑफिसर की पत्नी तक को भी नहीं छोड़ा। अब यहां पर आप इस बात का तो अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अगर किसी इंसान ने एक IAS की पत्नी का रेप कर डाला और उनकी सास का रेप कर डाला, और यहां मैं आपको बताना भूल गया कि एक उनके घर में भतीजी भी थी, उसका भी रेप हुआ था। तो अगर एक व्यक्ति इतने पावरफुल आदमी के घर पे हमला कर सकता है, उनकी पत्नी का रेप कर सकता है, तो फिर नॉर्मल लोगों के साथ उसने क्या किया होगा। सो इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं बिहार में। 18 जुलाई 1990 को एक IAS ऑफिसर जिनका नाम था बीबी विश्वास, उनकी शादी होती है चंपा विश्वास नाम की एक लड़की से। ही वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि 1995 में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है बिहार में, क्योंकि वो बिहार में बिहार समाज कल्याण विभाग में सचिव बनते हैं। और उसी बिहार समाज कल्याण विभाग की जो चेयरमैन थी उनका नाम था हेमलता यादव। हेमलता यादव उस समय पर RJD से उसी एरिया की नेता थी और वो बिहार समाज कल्याण विभाग की चेयरमैन भी थी। अब चंपा विश्वास और बीबी विश्वास दोनों उस एरिया में अकेले रहा करते थे। और आप यूं कह लीजिए कि जो हेमलता यादव थी उनका घर और चंपा विश्वास यानी बीबी विश्वास का जो घर था वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो नहीं था, लेकिन नज़दीक में ही था। अब बीबी विश्वास रोज़ सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस जाया करते थे और चंपा विश्वास पूरे दिन के लिए घर पर ही रहा करती थी। अब क्योंकि ये केवल 2 ही लोग रहते थे, इसीलिए इन्होंने अपने घर पे किसी भी अंदाज में किसी मेड को या हाउस हेल्प को नहीं लगा रखा था, क्योंकि केवल 2 ही लोग थे तो बहुत ज़्यादा काम इनके घर पे नहीं होता था। अब हर दिन की तरह जो बीबी विश्वास थे वो अपने ऑफिस में गए हुए थे और चंपा विश्वास के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो हेमलता यादव ही थी, यानी जो उनकी पड़ोसी थी और जो बिहार समाज विभाग कल्याण था उसकी चेयरमैन, उनका नाम था हेमलता यादव। वो चंपा विश्वास को फोन करती है और उससे बताती है कि आज मेरे घर में जो मेरा नौकर है उसकी तबीयत खराब है और घर पे कुछ काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसीलिए थोड़ी बहुत सहायता के लिए तुम जरा मेरे घर पे आ जाओ। अब क्योंकि चंपा विश्वास उन लोगों को पहले से ही जानती थी, यानी हेमलता यादव को जानती थी, नज़दीक में भी थे, यानी वो लोग पड़ोसी थे, तो बिना किसी टाइप की हेजिटेशन के चंपा विश्वास सीधा हेमलता यादव के घर चली जाती है। जैसे ही वो घर जाती है तो उसके दिमाग में केवल ये चल रहा था कि मैं घर जाऊंगी और वहां पर मैं हेमलता यादव की जो भी वो मुझसे हेल्प मांगेगी मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। लेकिन जैसे ही वो घर में एंट्री करती है तो कोई बंदा बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजा बंद होता है और चंपा विश्वास थोड़ा सा घबरा जाती है। इससे पहले कि वो कुछ संभल पाती, वहीं पर हेमलता यादव का बेटा जिसका नाम था बबलू उर्फ मृत्युंजय यादव, वो आता है और चंपा विश्वास का हाथ पकड़ लेता है। चंपा विश्वास हाथ पकड़ने की कोशिश ही कर रही थी कि वो अचानक से उसके साथ जबरदस्ती करके उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है और उस कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसका वहीं पर अपनी माँ और भी बहुत सारे लोग उस घर में थे जो लोग मृत्युंजय यादव के साथ में शराब पी रहे थे, वो उन सभी के सामने कमरे में ले जाकर उसका बलात्कार करता है, यानी चंपा विश्वास का रेप करता है। अब आप यहां पर सोचिएगा कि जो चंपा विश्वास थी वो बीबी विश्वास यानी वहां पर जो IAS थे
उनकी पत्नी थी। उसकी आप हिम्मत देखिएगा। हालांकि वो चेयरमैन यानी जो आरजेडी की नेता थी हेमलता यादव, उनका बेटा था, लेकिन बावजूद इसके एक आईएएस की पत्नी पर हाथ डालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। या फिर ये लगा लीजिए कि जो मृत्युंजय यादव था वो बहुत बड़े गुंडों में से था, तभी उसने एक आईएएस की पत्नी पर हाथ डाला और उसको उठाकर कमरे में ले गया। रेप के बाद में जब चंपा विश्वास उस कमरे से बाहर निकल के आती है तो वो हेमलता यानी मृत्युंजय यादव की मां की तरफ देखती है। तो कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद थी कि जो हेमलता है वो उसके लिए सिंपैथी जताएगी, लेकिन हेमलता ने किसी भी अंदाज में कोई सिंपैथी नहीं जताई। और हेमलता यादव अब चंपा विश्वास से बोलती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम अपने पास तक ही रखना, किसी को भी मत बताना। अब जो हुआ वो हो चुका है, इसको यहीं पर भूल जाना, क्योंकि जो लड़के हैं हमारे उन्होंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और कुछ तुम्हारे फोटोग्राफ भी निकाल लिए हैं। अगर तुम इस घटना को किसी को बताओगी तो फोटोग्राफ को वायरल कर दिया जाएगा और वीडियो को भी सभी को दिखा दिया जाएगा, और फिर ये देखो कि उसमें तुम्हारी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। अभी तक चंपा विश्वास पूरे अंदाज में समझ भी नहीं पाई थी कि उसके साथ में हुआ क्या है। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। फिर मृत्युंजय यादव भी उसके पास आता है, उसको धमकाता है, उससे कहता है कि अगर इस घटना का किसी को भी पता चला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को मार डालूंगा। अब इतना सब सुनने के बाद जो चंपा विश्वास थी वो सीधा अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन जब उसका हस्बैंड बीबी विश्वास शाम को घर आता है तो वो उनसे कुछ भी नहीं बताती, और यहीं से शुरू होता है एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। अब जब भी कभी मृत्युंजय यादव चाहता था वो उसके घर जाया करता था या फिर उसे अपने घर पर उठाकर ले आया करता था और उसके साथ मनमानी किया करता था। यह सिलसिला पूरे 2 साल तक चलता रहता है। फाइनली चंपा विश्वास बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो वो एक दिन अपने हस्बैंड बीबी विश्वास से इस बात को बताती है। वो इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, वो हेमलता यादव से बात भी करते हैं। जब वो हेमलता यादव से इस बारे में बात करते हैं तो हेमलता यादव बीबी विश्वास से बोलती है कि तुम तो बूढ़े हो चले हो। यानी जो चंपा विश्वास का हस्बैंड था बीबी विश्वास, जो आईएएस थे, उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी। इसीलिए हेमलता यादव ने कई बार चंपा विश्वास से भी बोला कि तुम्हारे जो हस्बैंड है वो बूढ़े हो चले, अब तुम मेरे बेटे मृत्युंजय यादव से शादी कर लो। और जब बीबी विश्वास ने हेमलता यादव से बोला कि तुम्हारा बेटा मेरी वाइफ के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, तो हेमलता उससे यही बात बोलती है कि तुम तो बूढ़े हो चले हो, और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम यही करो कि चंपा विश्वास की शादी मेरे बेटे से करवा दो। जिसे सुनने के बाद बीबी विश्वास को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। ये सारी बातें चल रही थी कि जो बीबी विश्वास है वो अपने विभाग में कई सारे पुलिस वालों से मिलते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उनकी रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार ही नहीं होता। थक हार कर बहुत दिन के लिए वो अपने घर पर आराम से बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया था राज्यपाल को चिट्ठी लिखना। फिर वो राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में अपनी पूरी परेशानी बताते हैं कि उनकी पत्नी का रेप किया गया है, और कई बार जो उनकी सास थी वो भी उनके घर पर रहने के लिए आई थी। तो मृत्युंजय यादव ने उन तक को भी नहीं छोड़ा, और कभी कभी घर पर रहने के लिए चंपा विश्वास की एक भतीजी आ जाया करती थी। मृत्युंजय यादव ने उसके साथ भी कई बार बलात्कार किया। यह सिलसिला इतना गहरा होता चला जाता है, इतना डीप चला जाता है कि कई बार चंपा विश्वास प्रेग्नेंट होती हैं और उन्हें अपना एबॉर्शन भी करवाना पड़ा था। अब ये ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला था वो इतना आगे बढ़ चुका था कि कई बार जो मृत्युंजय यादव है उसके दोस्तों ने भी चंपा विश्वास का रेप कर डाला, और वो कई बार उसने अपना एबॉर्शन करवाया। फाइनली हार कर चंपा विश्वास एक बार कलकत्ता जाती है और कलकत्ता में अपना एबॉर्शन करवाती है और वहीं से नसबंदी कराकर आ जाती है। यानी वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि ये जो सिलसिला है अब ये सब तो चलता ही रहेगा, अब मुझे उसका एक तरह से कह लीजिए कि शिकार तो बनना ही पड़ेगा, इसीलिए नसबंदी करा लेती हूँ, शायद मुझे कम से कम प्रेगनेंसी का जो डर है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों से हार कर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर बीबी विश्वास, चंपा विश्वास के हस्बैंड राज्यपाल जिनका नाम था सुंदर सिंह भंडारी, उनको एक चिट्ठी लिखते हैं
जब उनके पास ये चिट्ठी जाती है तो इंडिया टुडे में ये रिपोर्ट दर्ज की जाती है। और जब ये रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में फैलती है तो बहुत बड़ा एक अंदाज में हड़कंप मच जाता है। और उस हड़कंप के मचने के बाद में जो वहाँ की पुलिस थी वो फिर बहुत ज़्यादा हरकत में आती है और मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार कर लेती है। मृत्युंजय यादव की जो माँ है उसने भी मृत्युंजय की बहुत ज़्यादा सहायता करी थी चंपा विश्वास का रेप करने में। उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और वो 3-4 साल तक जेल में रहते भी हैं। फिर 2002 में पटना की जो लोअर कोर्ट थी उसने एक फैसला सुनाया और उस फैसले में कोर्ट ने मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा और हेमलता यादव को 5 साल की सजा सुना दी। लेकिन मृत्युंजय यादव और उसकी मां हेमलता यादव इस कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं और बाद में हाई कोर्ट से उन दोनों को बरी कर दिया जाता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हाई कोर्ट की दलील यहां पर क्या थी, तो हाई कोर्ट ने चंपा विश्वास को बोला कि तुम एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान की पत्नी हो, उसके बावजूद भी तुमने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करी। लेकिन वो किसको बताती कि उसने सारे काम करे थे, लेकिन उस टाइम पे उस पुलिस ने उनकी सहायता नहीं करी क्योंकि वहां पर जो नेता थी वो आरजेडी की हेमलता थी और हेमलता यादव का ही बेटा था मृत्युंजय यादव। तो इसीलिए यहां पर कोर्ट दलील देता है कि तुम एक बहुत पावरफुल व्यक्ति की पत्नी हो, तुम्हें इसको अपोज करना चाहिए था, तुम्हें पुलिस में जाना चाहिए था या तुम्हें कोई भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए था। बाद में जो कोर्ट दलील देती है, जो मृत्युंजय यादव के कुछ वकील थे वो बताते हैं कि ये जो पूरा का पूरा रेप कांड है, यानी जो रेप है, ये असल में रेप नहीं है। मृत्युंजय यादव और चंपा यादव के बीच में प्यार था, यानी चंपा विश्वास मृत्युंजय से प्यार किया करती थी और अब आकर वो मृत्युंजय पे शादी के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही थी। लेकिन मृत्युंजय उससे शादी करना नहीं चाहता था। इसी चक्कर में वो मृत्युंजय को बदनाम करने के लिए उस पर रेप का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। ये बात जब चंपा विश्वास के बारे में बोली जाती है तो चंपा विश्वास और बीबी विश्वास पूरी तरह से टूट जाते हैं। फाइनली जो हाई कोर्ट था, बिहार हाई कोर्ट था, वो मृत्युंजय यादव को बरी कर देता है, जिसके बाद में बीबी विश्वास को यकीन ही नहीं होता कि एक आईएएस होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट तो बचा ही नहीं पाए, लेकिन वो केस भी नहीं जीत पाए। यानी उन्हें पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी किसी भी अंदाज में कोई हेल्प नहीं मिली। और मृत्युंजय यादव की पार्टी के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मृत्युंजय की सपोर्ट में पूरी तरह से थे। जब उनके सामने ये बात आती है तो वो लोग गवाही देते हैं हाई कोर्ट में जाकर कि मृत्युंजय यादव तो ऐसा कर ही नहीं सकता और हम उसके बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते कि वो किसी का बलात्कार भी कर सकता है। अब जो पुलिस वाले थे वो कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हाई कोर्ट में, जिसके चलते मृत्युंजय यादव पूरी तरह से बरी हो जाते हैं। अब अपनी बेइज्जती मानकर या ये कह लीजिए कि किसी भी अंदाज में तौहीन में बीबी विश्वास चंपा विश्वास को लेकर वहाँ से दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। वो दिल्ली में कुछ दिन के लिए रहे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पर धमकियाँ मिल रही थी, जिसकी वजह से वो फाइनली दिल्ली से शिफ्ट होकर चंपा विश्वास अपने घर कलकत्ता में पहुंच जाती है और वहां जाकर एक बहुत ज़्यादा गुमनामी वाली ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों इस केस को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? यानी एक आईएएस की पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर नॉर्मल लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? व्हाटएवर यू हैव टू से जस्ट डू इट इन द कमेंट। और अगर आपको इस तरह की क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज को सुनना पसंद है, क्राइम स्टोरीज को सुनना पसंद है, तो डू सब्सक्राइब।